प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पाठ तृतीय वर्ष भौतिक शास्त्र विषय तृतीय प्रश्न पत्र की 5वीं और अंतिम इकाई में मैं आपको दोलित्रों के बारे में पढ़ा रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने कॉल्पिट दोलित्र, उसकी रचना और कितनी आवृत्ति का सिग्नल वो प्रोड्यूस करता है ये बताया। उसी कड़ी में मैं आज आपको हार्टले दोलित्र पढ़ाऊंगा। यह सब हम महाराजा गंगा सिंह जी यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। कॉल्पिट दोलित्र की जो रचना है वो भी हार्टले दोलित्र की रचना कॉल्पिट दोलित्र की रचना की जैसी होती है। आप देख सकते हो कॉमन एमीटर मोड में वही ट्रांजिस्टर है। R1 R2 दोनों प्रतिरोध जो बायस प्रदान करते हैं। RE जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस है। इसके पैरेलल में आप CE संधारित्र लगाते हैं और इस रचना से जो निर्गम मिलता है वो ट्रांजिस्टर उसमें 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता है। जो फ़र्क है, अगर आपको याद हो, यहाँ हमने C1 और C2 दो संधारित्र लिए थे वेरिएबल। यहाँ दो संधारित्र की बजाय एक ही प्रेरकत्व के दो हिस्से करके, या दूसरे शब्दों में एक कोयल में टैपिंग पॉइंट डाल करके उसको दो स्वप्रेरण L1 और L2 के बराबर मानते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी संरचना वही है। वहाँ L था, यहाँ उसकी जगह C हो जाएगा, संधारित्र लेते हैं। तो ये बातें आप देख लीजिए। मैंने इस बार हाथ से नोट्स नहीं बनाए हैं। आप देखिए इसमें कि कॉल्पिट दोलित्र के समान ये सब बातें आपके समझ में आ जाएगी। R1 R2 RE वो इस सेल्फ एमीटर बायस प्रदान करते हैं। CB उत्सर्जक परिपथ में उपमार्ग संधारित्र का कार्य करता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि निवेश में किसी भी प्रकार के दिष्ट गमन को रोकता है। और इसके अलावा प्रेरकत्व L1 और ये L2 और +2m जो इसका है, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो इन दोनों का जो प्रभावी प्रेरकत्व है वो L1 + L2 + 2m के बराबर होता है और इसके द्वारा उत्पन्न दोलनों की प्रवर्तक नियत आयाम के विद्युत दोलनों में परिवर्तित कर देता है। ये इसका प्रारंभिक परिपथ है। जैसा मैंने वहाँ पर H प्राचाल परिपथ बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि H प्राचाल परिपथ क्या होता है। ये आप देखिए, ये रहा H प्राचाल परिपथ, ये तुल्य परिपथ है। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आप देखिए ट्रांजिस्टर के लिए ये HIE हो जाएगा, ये HRE VBE, ये GM VBC और GM VBE हो जाएगा। ये तुल्य वोल्टा स्रोत है, ये तुल्य धारा स्रोत है, ये निर्गम चालकता है HOE कॉमन एमीटर मोड में। वहाँ पे मैंने C1 और C2 बताए थे। आप देख सकते हो यहाँ L1 और L2 है, जिनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M है और C एक संधारित्र है। तो यह दोलित्र, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजिस्टर जो है 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता है और इस सर्किट के द्वारा 180 डिग्री का और कलांतर उत्पन्न करके हम बार्कहाउज़न क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और बहुत अधिक आपको परेशानी इसलिए नहीं आएगी कि वहाँ C1 C2 थे, यहाँ L1 L2 है, वहाँ L था, उसकी जगह यहाँ C है। केवल इतना परिपथ है। अदरवाइज़ धारा का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, वहाँ पर भी मैंने यहाँ I1 मानी थी, इस भाग में मैंने I1 - I2 मानी थी, इधर I2 मानी थी। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल उसका आप कह दीजिए कि रिपीटेशन ऑफ द प्रॉब्लम है। आप चाहो तो मैंने आपको पिछली दफ़ा पढ़ाया था उसका परिपथ आपको मैं बता देता हूँ। जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, ये देखिए, ये रहे वो नोट्स। और इससे आपको एक समझने में सहायता मिलेगी कि हाँ, याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिए, ये दोनों में आप तुलना कर लीजिए। HI HR VBC GM VBE HOE C1 C2 की जगह यहाँ पे L1 L2 है और L की जगह C है। ये आप देखिए कितना सरलता से आप समझ पाएंगे।
और उसके बाद दोनों के तुल्य परिपथों की आप तुलना कर लीजिए। ये तुल्य परिपथ और ये तुल्य परिपथ, यहाँ C1 C2, यहाँ L1 L2, यहाँ C ये और इसमें L, तो इतना ही फ़र्क है। और ये भी उसके जैसा ही देखिए, I1 धारा यहाँ मानी है, I1 धारा यहाँ मानी है, बस फ़र्क इतना, यहाँ A और B लिखा हुआ है, A और G और B, इसमें P G और Q लिखा हुआ है। तत्पश्चात ऑलमोस्ट डायग्राम सेम है, देखिए ये GMVB, ये GMVB। तो इससे आपको एक तरीका मिलेगा याद रखने का कि अगर मैं कॉल्पिट दोलित्र के फॉर्मूले मुझे याद होते हैं तो मैं उसी की तर्ज पर, फ़र्क क्या आएगा, यहाँ जैसे जो XL है वो XC हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा XC1 तो यहाँ XL1 हो जाएगा, XC2 की जगह XL2 हो जाएगा, XL की जगह XC हो जाएगा, इतना परिवर्तन तो ज़रूर आएगा। तो देखते हैं मैथमेटिक्स हम क्या कहती है अपनी। तो इसमें आप देख सकते हो कि किरचॉफ के नियम पाश नंबर 1 में अब बारी आती है कि किरचॉफ के कितने नियम मैंने बताया आपको, 2, एक पाश का नियम और एक जंक्शन या संधि का नियम। पाश के अंदर क्या था कि किसी भी पाश में एक निश्चित दिशा में चलते हुए समस्त विद्युत वाहक बलों का योग 0 होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पाश नंबर 1 है उसमें आप देखिए किरचॉफ के नियम का उपयोग कर दो, तो इस वाले में I2 इंटू जो धारा I2 बह रही है वो आप देखिए इधर I2 इसमें चलेगी, तो इसमें पाश में इस्तेमाल कर दो, तो 1/j⍵c, ये इसकी XC आ गई, तो XC इंटू I2 प्लस j⍵L1, ये j⍵L1 आ जाएगी, ये रही, ये यहाँ से यहाँ तक j⍵L1। इस वाली आर्म में चूँकि धारा I1 माइनस I2 है और इधर I2 माइनस I3 है, तो देखो I2 माइनस I3 माइनस j⍵M, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक के कारण वोल्टता परिवर्तन, और ये j⍵L2 और फिर j⍵। तो आप देख सकते हो 2 पद M के कारण हैं और 2 पद L1 और L2 के कारण है। ये बराबर 0 होगा। इसको आप मैथमेटिक्स को हल कर लीजिए, तो इससे आप I2/I1 का मान I3/I1 के पदों में प्राप्त कर लेंगे, और I3/I1 का मान I2/I1 के पदों में प्राप्त करके ये हमारे पास मान आ जाएगा। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो ये देख लीजिए, ये आगे आप पढ़ लीजिए। ये तो ये कितना आ जाएगा कि जो प्रवर्धक की निर्गत वोल्टता है वो आ जाएगी j⍵L2, और इसकी वैल्यू आप I1 माइनस I2 माइनस ये आ जाएगी, और इनके वैल्यू रखने के ऊपर, और I1 का मान पिछले टॉपिक की तरह माइनस GM इंटू VB होगा, और इससे प्रवर्धक की लब्धि A का मान हमें प्राप्त होगा। A का मान प्राप्त होने के पश्चात पुनर्निवेशी वोल्टता जो VF है वो होती है HI इंटू I3, तो बीटा का मान होता है, ये पुनर्निवेशी गुणांक है जिसका मान VF/VO यानी फीडबैक वोल्टेज डिवाइडेड बाई आउटपुट वोल्टेज, और इन दोनों का वैल्यू रखने पर A बीटा का मान आ जाएगा। A और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस HFI3/I1, और I3/I1 पिछले टॉपिक से आप वैल्यू रख दीजिए, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो A बीटा का मान इतना आ जाएगा। ये देखिए A बीटा का मान आने के पश्चात ये सरल सवाल बहुत सरल बन जाएगा। A बीटा का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, यह है ना बारखाउजन कसौटी के अनुसार A बीटा वास्तविक होना चाहिए, तो J के जितने भी गुणांक हैं वो 0 हो जाएंगे। J का जिससे पूर्ण प्रवर्धक पुनर्निवेशी पास में विस्थापन 0 हो, तो इस समीकरण में J युक्त सारे पद 0 करने पर हमारे पास ये कंडीशन मिलेगी। जितने भी J से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको आप जैसे ही 0 रखेंगे तो अपने पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, इसके पश्चात अंत में जो है वो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे आप देख सकते हो। इसको अगर मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ ये 30, तो आप देखिए ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/, और ये आवृत्ति होगी। ये मैं आपको PDF पे भेज दूँगा। तो इस आवृत्ति का मान और इसकी कंडीशन ये होगी HFE का मान इससे बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन और ये हार्टले दोलित्र की संकेत की आवृत्ति है।